हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, बंधन बैंक में कल काफ़ी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली आप लोगों को। मंडे के दिन अगर आप देखेंगे स्टॉक काफ़ी डाउन था, 10% से ज़्यादा डाउन यहाँ पे ये स्टॉक देखने के लिए मिला था। इसके पीछे क्या वजह है शायद आप लोगों को पता भी होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी, लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो इतनी बड़ी स्टेक से लिए मार्केट में हुई है बंधन बैंक के लिए, देखिए उसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव्स क्या हैं वो हम लोग पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव्स के लिए तो पूरा वीडियो है। नेगेटिव्स थोड़े से जो यहाँ पे नज़र आते हैं वो ये नज़र आते हैं कि देखिए, स्टॉक 650-700 रुपये के आसपास ट्रेड करता है, और उसके बाद जब कोविड की सिचुएशन आती है, सारे बैंक 30% 40% के आसपास गिर जाते हैं। ऐसे में ये जो बैंक है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। इसमें गिरावट आती है करीब 70% के आसपास की, और वहाँ से अपने लोअर पॉइंट से जो रिकवरी आती है बहुत तेज आती है। मतलब जिस टाइम पे प्रमोटर्स को शेयर्स बेचने थे, उस टाइम पे स्टॉक 150 रुपये जो इसने लो बनाया था, 52 वीक लो बनाया था मार्च के अंदर, 150 से 200 नहीं हुआ, 250 भी नहीं हुआ, ये 350 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे जो शेयर्स बेचे गए हैं वो करीब 315 के आसपास यहाँ पे अगर आप देखेंगे डील का प्राइस है। तो ये एक ही चीज़ है जो खटकती है। अदरवाइज अगर आप देखें बैंक को फाइनेंशियली देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। 308 रुपये के आसपास ये जो स्टॉक है बंद हुआ है, और अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे 52 वीक लो इस कंपनी का करीब 152 के आसपास बना है। इस कंपनी का जो 52 वीक हाई था 650 के आसपास था। अगर हम सिर्फ मंडे का लो देखें तो देखिए 295 के आसपास लो बना, और हाई बना 320 के आसपास। मतलब जब से स्टॉक खुला तब से गिरावट देखने के लिए मिली है इस स्टॉक के अंदर। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आप जानने की कोशिश कीजिए। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स एक कंपनी है जो इसकी पेरेंट कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी है। उसने इस कंपनी के करीब 21% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है उसको मार्केट में डाइल्यूट किया है। और ये डाइल्यूट कैसे किया है, ये ब्लॉक डील्स हुई हैं। काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो शेयर्स हैं ये ब्लॉक डील के थ्रू बेचे गए हैं। 21% स्टेक यहाँ पे बेची गई है। अब 21% स्टेक क्यों बेची गई है, देखिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं बैंकिंग कंपनीज के लिए। आरबीआई बोलता है कि जब आप बैंकिंग लाइसेंस आपको मिलता है तो आपके जो प्रमोटर्स हैं उनको विद इन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के अंदर अंदर उनको जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो 40% तक लेके जानी है। अब ये अगर आप देखेंगे, इस बैंक को लाइसेंस मिला था 2015 में। 2018 से लगातार यहाँ पे आरबीआई ने इनको बोला हुआ था कि आप अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको कम कीजिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आरबीआई ने बनाया तो 2019 में इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था, आप लोगों को पता होगा, ग्रुप फाइनेंस। ग्रुप फाइनेंस जो कंपनी थी वो इन्होंने एक्वायर की, और वहाँ पे उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स देके अपने शेयर्स इन्होंने नहीं बेचे, कंपनी से फ्रेश इक्विटी इशू करा दी। और ऐसे में इन कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो गई। पहले 82% होती थी, वहाँ से कम हो गई, करीब 61% के आसपास हो गई। अब प्रॉब्लम ये आई कि आरबीआई का कहना है कि आपको अपनी शेयर होल्डिंग 40% के आसपास लेके जानी है। 40% लेके जाने के लिए इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे, कुछ कंपनीज को एक्वायर करने की बात कर रहे थे, और बहुत सारे तरीके इन्होंने अपनाए, लेकिन कुछ बना नहीं। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इनको जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो एक्चुअली डाइल्यूट करनी पड़ेगी, मतलब अपने जो शेयर्स हैं वो बेचने पड़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसी के बीच में ये आरबीआई को इन्होंने कुछ प्लान भी प्रपोज किया, कुछ बताया भी, लेकिन वहां पे कहानी वो दूसरी हो गई। आरबीआई इसके बारे में काफ़ी सीरियस हो गया। आरबीआई ने क्या किया, 1 साल से इनको कोई भी ब्रांच का लाइसेंस देने से मना कर दिया। पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा इनकी कोई ब्रांच ऑपरेशन नहीं है। काफ़ी जगह इनका काम चल रहा था ऑलरेडी ब्रांच के ऊपर, लेकिन लाइसेंस इनको नहीं मिला आरबीआई से। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम इस बैंक के लिए हो गई। अब जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आगे एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा प्रमोटर के पास, और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको डाइल्यूट कर देंगे। शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हुई, 21% शेयर्स यहाँ पे बेच दिए गए, और 21% जो शेयर्स बेचने का जो प्राइस था वो काफ़ी नीचे रखा गया। 313-315 रुपये के आसपास काफ़ी ब्लॉक डील हुई हैं। उसी के आसपास ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं 308 का यहाँ पे स्टॉक प्राइस है इस कंपनी का। तो प्रमोटर्स इस कंपनी के अपने जो शेयर्स हैं उनको डाइल्यूट करना नहीं चाहते थे, ये उनको मजबूरी में करना पड़ा। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि स्टॉक में कोई, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, मैं आपको अगर बिजनेस मॉडल बताऊं बंधन बैंक का, तो देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का वाला ज़्यादा बिजनेस है इस कंपनी का। जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस होता है वो बहुत ही छोटा टिकट आइटम वाला बिजनेस होता है। तो वहाँ पे आपका एनपीए के जो चांसेस होते हैं काफ़ी कम होते हैं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा,
आप खुद देख के आपको पता लगेगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो HDFC बैंक के भी नहीं है वो इस कंपनी के हैं, वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, साथ ही कैलेडियम ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, मॉरिशस की कंपनी कॉपथेल इसने इन्वेस्ट किया है, और साथ ही अगर आप देखें क्रेडिट से उसने इन्वेस्ट किया है। तो बड़ी कंपनीज यहाँ इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती मिली है, और ये जो प्राइस मिला है इनको 313 रुपये के आसपास, इनको काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस लग रहा है, इस प्राइस के आसपास इन्होंने एंट्री की है। देखिए, ये कुछ हाइलाइट्स हैं इस कंपनी की। अगर आप देखेंगे Q1 के नंबर्स की, अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो देखिए 8.15% यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये एडजस्टेड है, एनुअल बेसिस पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 8.15 का जो इंटरेस्ट मार्जिन है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा माना जा सकता है। उसके बाद अगर आप आएंगे असेट क्वालिटी के ऊपर, नेट NPA देखते हैं तो बहुत ही कम 0.48 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ग्रॉस NPA यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन ग्रॉस NPA भी इसका काफ़ी अच्छे लेवल पे मेंटेन किया हुआ है। डिपॉजिट में ग्रोथ देखने के लिए मिले 35% की है, लोन पोर्टफोलियो में देखेंगे उसमें 70.5% के आसपास की ग्रोथ है। तो ओवरऑल बिजनेस कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है। 32% की गिरावट यहाँ पे दिखाई थी प्रॉफिट के अंदर, लेकिन उसकी बड़ी वजह थी कि इन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोविजन, मतलब 700 करोड़ के आसपास का प्रोविजन यहाँ पे इन्होंने रख दिया है कोविड के लिए। तो उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट था 550 करोड़ के आसपास आया था, उसको ऐड कर देते तो ये बहुत ही बढ़िया क्वार्टर होता। अगर ये नंबर्स सच्चे हैं, अगर ये नंबर्स करेक्ट हैं, तो ये जो बैंक है ये काफ़ी अच्छी बैंक मानी जा सकती है। छोटी बैंक, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली बैंक मानी जा सकती है। लेकिन जितनी तेज गिरावट यहाँ पे इस स्टॉक में आई थी, 650 से 150 रुपये के आसपास स्टॉक हो जाता है, उससे एक चीज़ और भी पता चलती है, कुछ ऐसा ना हो कल को जैसे येस बैंक के अंदर निकल आया, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जो कि अभी छुपाई जा रही हो। कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं है, ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं लगती है। लेकिन हम कुछ टाइम पहले येस बैंक के लिए भी ऐसे ही बोलते थे। तो अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप इस कंपनी में शेयर होल्डर हैं या फिर स्टॉक बाई करने के लिए सोच रहे हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि फंडामेंटली कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर कंपनी का अच्छा है, शेयर होल्डिंग लेवल ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर आप रिटेल यहाँ पे रिटेल डिपॉजिट देखोगे 80% के आसपास रिटेल डिपॉजिट है, रिस्क कम लगता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ खटकती है दिमाग में, वो है कि मार्च के अंदर जब सारे बैंक गिरे तो काफ़ी सारे बैंक थे 50% पे आ गए, लेकिन ये बैंक था जो 60-70% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने के लिए मिली थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।